ओके, आई थिंक यहाँ से एक रिवर्सल मूव आ सकता है. माई ट्रेड इज़ प्लेस्ड एग्जैक्टली एट दिस हाई एंड फॉर द लोएस्ट लो ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो एंड स्टॉप लॉस इज़ लाइक दिस. नाउ द ट्रेड फर्स्ट इज़, पहले प्राइस ने एक अपसाइड का मूव दिया काफ़ी स्टीप, और उसके बाद काफ़ी देर यहाँ पे साइडवेज हो गया. अब इसने यहाँ पे एक फेक आउट टाइप का किया विच इज़ बेसिकली कॉल्ड अप थ्रस्ट इन वाइक ऑफ. अप थ्रस्ट के बाद एक डाउन साइड का मूव आता है, क्योंकि यहाँ पे एक फेक आउट टाइप का हो चुका है. यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल ही वापस उसके अंदर आ गई. ठीक है, तो ये वाला जो हाई था, एग्जैक्टली दिस हाई, लेट मी रिमूव द बॉक्स, एग्जैक्टली दिस हाई, ये हो गया वॉश लाइन. ठीक है, यहाँ पे जितने लोगों ने बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने की कोशिश करी होगी एग्जैक्टली एट दिस ब्रेकआउट, तो वो एवरी वन गॉट वॉश्ड आउट. ठीक है, नाउ एक तो तुम्हारा यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हो गया. इन वाइक ऑफ इट इज़ कॉल्ड अप थ्रस्ट. अगर ये लो पे हो रहा था तो स्प्रिंग इवेंट बोलते हैं उसको. ठीक है, एंड इट वेंट देयर, प्राइस वेंट देयर इन एग्जैक्टली 5 वेव्स. ठीक है, तो फिफ्थ वेव वैसे ये हुई थी, बट इसको कंसिडर कर लो अभी फ़िलहाल. बट ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे हुआ क्या, तुम्हारे पास दो फेज़ एनालिसिस हैं विच इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़. वाइक ऑफ के हिसाब से तुम्हारे पास एक अप थ्रस्ट इवेंट आ चुका है, एंड इन एलियट वेव यू हैव एग्जैक्टली 5 वेव्स. ठीक है, एंड बिकॉज इससे पहले प्राइस बहुत चॉपी था एंड ये जो मूव आया बहुत क्लीन आया, तो इसका रिवर्सल जो है ना वो भी एक तुम क्लीन मूव बेसिकली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो. ना फेज़ एनालिसिस के हिसाब से हमारे पास दो चीज़ें हो गई. अदर कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट इज़, एक तो ये फेक आउट तो है ही, इसने एक तो ये मेजर लेवल पे ये वाले हाई को मैनिपुलेट किया, एंड ऑन माइनर लेवल जो फिफ्थ वेव था एलियट के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करा. तो बेसिकली सेल्फ सिमिलर मैनिपुलेशंस दो लेवल पे यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ. ठीक है, अब फेज़ एनालिसिस हटाते हैं. नाउ लेट्स कम टू पिच फोर्क्स. अभी इसमें you have multiple options to basically play with pitchforks. एक तो first is this, the major pitchfork. इसके हिसाब से तुम exactly उसके एज पे आए ना. जस्ट फोकस कि कितने सारे यहाँ पे pitchforks लगते हैं. ठीक है, so this is one major, then you have this one exactly at the edge, then from the latest low exactly there, फिर यहाँ से you reacted to the median, and if you modify it I think तब भी you reacted exactly to the edge. ठीक है, अभी you have 1 2 3 4 5 pitchforks. ठीक है, 5 pitchforks and 2 phase analysis. वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अ रिवर्सल ट्रेड. अगर तुम्हें रिवर्सल ट्रेड लेना है तो दिस इज़ हाउ इट शुड लुक. ठीक है, एंड अगर ये वाला अपसाइड का इतना मूव क्लीन नहीं आया होता ना तो मैं ये वाला ट्रेड नहीं ले रहा होता, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत चॉपी था. इसके अंदर कुछ भी एनालिसिस करना इट्स अ सुसाइड. ना मेरा जो ट्रेड है वो एग्जैक्टली 4 के एच पे एंड एट दिस वॉश लाइन वो प्लेस्ड है. तो आई डोंट थिंक अभी तो फिल इन हुआ होगा, बट शायद हो भी गया. ठीक है, अभी लेट्स कम टू LRCs. तो एक तो तुम्हारे पास ये हो गया, इसके हिसाब से तुम एग्जैक्टली एज पे हो. देन वन फ्रॉम द लास्ट हाई, अगेन एज, वन फ्रॉम द लास्ट मेजर हाई जिसको इसने मैनिपुलेट करा. अभी इसके हिसाब से देखो यहाँ पे ओवरशूट है, बट अगर तुम यहाँ पे ये ओवरशूट लाइन प्लेस करोगे तो प्राइस ने एग्जैक्टली वहीं पर रिएक्ट करा. ठीक है, सो यू हैव 3 LRC सो फार, एंड देन वन आई थिंक एक हम लास्ट हाई से भी ले सकते हैं. सो यू रिएक्टेड टू द मीडियन इन दिस केस. अभी यू हैव 5 LRCs, 5 pitchforks, 2 phase analysis, 2 manipulations. Let's check VWAP. VWAP के हिसाब से you're exactly at the last band. From the last low
यू आर एट सिग्मा 1 एंड दिस कैंडल जहाँ पे फेस वेव 5 टर्मिनेट हुई है वो काफ़ी क्लोज था लास्ट बैंड के, ठीक है। फेज एनालिसिस भी काफ़ी सही है इसके अंदर। नाउ लेट्स कम टू ओवर एक्सटेंशंस। देखो ओवर एक्सटेंशन में CVD ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, बट RSI गेव अ क्लियर सिग्नल। एक सेकेंड, RSI ने 2 दिए हैं, यस RSI ने दिया हाइब्रिड डाइवर्जेंस। देखो दिस वाज द लास्ट हाई जिसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक बनाया लोअर हाइस एंड यहाँ से यहाँ तक बनाया हायर हाइस, ठीक है। RSI ने उल्टा किया, RSI ने यहाँ से यहाँ तक बनाया हायर हाई एंड देन अ लोअर हाई। सो दिस इज़ अ हाइब्रिड डाइवर्जेंस। बस इसमें फ्रैक्टल कैंडल होती तो 3rd डिग्री हाइब्रिड होता, बट 2nd डिग्री हाइब्रिड आर ऑल्सो गुड। प्लस डोंट फॉरगेट यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन। तुम्हारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। फॉर अ रिवर्सल ट्रेड यू शुड लुक फॉर सेटअप्स जो इतने क्लीन है। अगर इतने क्लीन रिवर्सल सेटअप्स नहीं है ना तो मतलब चांसेस है फिर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इन अ लॉन्गर रन, स्पेशली जब तुम ऐसे चॉपी उसमें होते हैं ना। अगर ये वाला क्लीन मूव नहीं आया होता अपसाइड का तो ये ट्रेड मेरा बनता ही नहीं, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे इसने एक फेक आउट दिया उसके बाद ही एनालिसिस स्टार्ट हुआ तो पता चला ठीक है ओके। ना ऑल्सो रिएक्शन, जब इसने फेक आउट दिया तो इसने एक फ़्लो शिफ्ट, माइनर फ़्लो शिफ्ट ऑलरेडी ये कर चुका है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसने हायर लोज एंड हायर हाई बनाया, उसके बाद स्ट्रेट यू हैव अ लोअर लो। नाउ इफ़ आई जस्ट फॉलो स्ट्रक्चर्स एंड हाउ स्ट्रक्चर्स वर्क, इसके बाद यू शुड हैव अ लोअर हाई विच इज़ एग्जैक्टली माई एंट्री, एंड इसके बाद ही तुम्हें एक मूव मिलना चाहिए। नाउ जस्ट इन केस अगर तुम्हें एक लोअर हाई नहीं मिलता, इट इज़ ओके। स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस तो तुम्हारा इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इतना एरिया तुम लेके चलो। देखो ये होता है अनसर्टेनिटी एरिया, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से मार्केट चलेगी नहीं। अगर इसको कोई लास्ट मैनिपुलेशन कुछ भी ड्रामा करना होगा तो आई थिंक इतने एरिया में कर लेगा, और इससे ऊपर मैं होल्ड भी नहीं कर सकता। हो सकता है फिर ये फेक आउट नहीं है, फिर ये एक्चुअली में एक बेसिकली उसको तोड़ के एक पुल बैक देखिए अब ऊपर निकल जाए, वो भी हो सकता है। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही रहती है, बट जितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे टेक्निकल्स हैं मेरे को आई ट्रस्ट माई सेटअप इवन इफ़ आई फेल इन दिस वन। आई नो यही सेम एग्जैक्ट सिनेरियो दोबारा आएगा तो मैं दोबारा उसको एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे लोअर हाई नहीं भी बनता है तो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी लुकिंग एट इज़ क्या यहाँ पे इसने दोबारा इस हाई पे आके विक्स दिए, इसको मैनिपुलेट करा, या थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग देके दोबारा गिरा के नहीं गिरा। पॉइंट बीइंग जहाँ से तुम्हारी एंट्री है, इन माय केस मैं तो एग्जैक्टली वॉश लाइन पे घुस गया, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सही एंट्री है। बट अगर जस्ट इन केस लेट्स से कि तुम यहाँ पे नहीं घुस पाते हो, सो देखो कि तुम DFP जो हो रही है ना नेक्स्ट, मान लो तुम यहाँ पे कहीं आए और तुमने DFP जैसे यहाँ पे अब DFP हो रहा है तो तुम यहाँ पे घुस सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ उस टाइम पे ये याद रखना तुम्हारी एंट्री कहीं पे भी हो इस पूरे जोन में, जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है ना वो एक्सट्रीम के ऊपर हुआ। इन दिस केस एक्सट्रीम ये हाई है, ठीक है। तो तुम्हारा स्टॉप लॉस लॉजिकली इसके ऊपर होना चाहिए। वो एरिया तुम देते हो प्राइस को, तेरे को जो भी ड्रामा करना है इसके अंदर कर ले, इसके ऊपर मैं नहीं झेल सकता। और उसके अंदर यू मैनेज योर पोजीशन एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें हाई इंटीग्रेशन सेटअप मिल रहा है तो तुम बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगा दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैसा कंसिस्टेंटली बनता है, एक ट्रेड में ज़्यादा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम अगली 10 ट्रेड में उसको ब्लीड आउट कर दोगे तो, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। अच्छा एक चीज़ रह गई, फेज़ तो मैंने कर लिया था बट फेज़ में फिब नहीं किया, वो भी देख ही लेते हैं। देखो 161 ऊपर है तो इससे कुछ नहीं हुआ। 2 3 4 2 3 4 से यूर एग्जैक्टली एट 100%, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, ठीक है। और अगर जस्ट इन केस क्योंकि ये कंसोलिडेट हो रहा है, इसने यहाँ पे अपथ्रस्ट दिया है, बहुत हाई चांसेस है जब इसका फाइनली ये ब्रेक डाउन देगा ना तो ये बहुत नीचे गिर जाए, ठीक है। तो
इफ़ यू सी दिस सेटअप एग्जीक्यूट, डोंट थिंक के चलेगा कि नहीं चलेगा, वो तुम जब 10-20 बार एक ही सेटअप को कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितना चलता है कितना नहीं चलता, एक बारी में कभी पता नहीं चलता, ठीक है। सो दिस इज़ माई ट्रेड, लास्ट लो तक तो इसे आना ही चाहिए, उसके नीचे जो मिलेगा फ्री मनी, ठीक है। लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। 2000 years later. देखो लास्ट लो तक अभी पहुंच चुका है, काफ़ी क्लीन रहता है, बुक सम पार्शियल्स, बाकी रेस्ट इज ट्रेड हेयर समवेयर अराउंड हेयर ओनली। सो या whenever you see a good integration aligned with a lot of contextual elements, take the trade, don't hesitate. Chalo, see you in the next one.